नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है और राजनीति जिस दिशा में जा रही है बड़ी चौंकाने वाली है। एक बात तो तय है कि इस देश की राजनीति के अंदर अब वह होने जा रहा है जो 25-30 सालों में नहीं हुआ। एक वक्त कांग्रेस टूटती नजर आई थी जब ममता बनर्जी 25 साल पहले कांग्रेस छोड़कर चली गई थी, शरद पवार छोड़कर के चले गए थे, जगन मोहन रेड्डी छोड़कर के जाकर के सबने अपनी पार्टी बना ली थी और भी बहुत से लोग थे पार्टी बनाए, किसी की पार्टी बची, किसी की खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस वही रह गई। एक वक्त आया कांग्रेस खत्म होने का, दो भागों में बंटने का और कांग्रेस का सिंबल छीनने का, तो गांधी परिवार ने उस वक्त फिर मोर्चा संभाला। जब राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर और सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जब दो धर्म में बंटने का वक्त आया तो गांधी परिवार ने मोर्चा संभाला और फिर मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, सोनिया गांधी ने कमान संभाला था। एक ऐसा दौर था हुआ जो कांग्रेस को तोड़ने का और खत्म करने का आरएसएस और भाजपा का प्लान सेट हो रहा था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आज वही कांग्रेस फिर वही जो टूटे अब वही जोड़ने लगे हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से कांग्रेस के साथ की थी, कोई और ममता बनर्जी को नजदीक आने भी नहीं देता, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ भुला करके और ममता बनर्जी के साथ बुरे वक्त में खड़ी हो गई। ममता बनर्जी भी अब कहने से पीछे नहीं हटी है, इसीलिए तो इसका नाम कांग्रेस है कि हर किसी का सहारा बन जाती है। अब वही ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए और विपक्ष में इंडिया, अब पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के इर्द गिर्द आकर के समेट गया है और वहीं तक कांग्रेस के ऊपर आश्रित हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और एनसीपी विलय होने जा रही है। ममता बनर्जी ने सब कुछ तय कर लिया और एनसीपी अपना सोच विचार में लग गई है। संजय राउत के बयान के बाद एक ऐसा मोड़ आ रहा है कि अब कहा जा रहा है कि दोनों एनसीपी भी एक हो जाएगी और फिर विलय कांग्रेस में। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत झटके की बात है, क्योंकि एक एनसीपी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है सुनेत्रा पवार के, जो अजीत पवार अलग हो गए थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन छोड़ने की बात कर दी है। एक सांसद है और 8 सांसद हैं शरद पवार के पास, 9 सांसद होते हैं और 28 ममता बनर्जी के पास, 37 सांसद यह कांग्रेस के विलय कर जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बैठक से दूरी बनाई और दोनों डिप्टी सीएम को बैठक में आने से मना कर दिया एनडीए गठबंधन के कल की हुई बैठक और नीतीश कुमार का ना आना और दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजना, यह दिखा रहा है कि अभी भी पूरी कमान नीतीश के हाथ में है। लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह और संजय झा को जो जिम्मेदारी दी है, लग रहा है ललन सिंह और संजय झा पूरी तरह से निष्ठा से उसे निभा भी रहे हैं। इसीलिए दिल्ली से लेकर पटना तक हिला हुआ है। कल ममता बनर्जी की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से होनी थी, इस तरह की चर्चाएं चली थी, लेकिन अचानक ममता बनर्जी जो बंगाल गई, लेकिन कहा जा रहा है कि संपर्क चंद्रबाबू नायडू ने ममता बनर्जी से कर लिया है। अगर यह चीजें हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन जो
जिन 19 सांसदों का लिस्ट घूम रहा था और स्पीकर ओम बिरला तक अभी तक नहीं पहुंचा है और स्पीकर ओम बिरला ने इसकी नहीं की है, वह 19 हुए नहीं। उन 19 के बारे में जरा आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वक्त बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। जो 19 बागी सांसद टीएमसी के थे और भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही थी कि लिस्ट दिखा रही थी कि अब साथ आने वाले हैं, उसमें काकोली घोष जो है 12-7 लोकसभा से हैं, सांसद हैं। जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार से सांसद हैं। खली उर रहमान जंगीरपुर से हैं। यूसुफ पठान बेहरामपुर से। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद। पार्थ भौमिक बैरकपुर। बापी हल्दर मथुरापुर। सयोनी घोष जादवपुर। सयोनी घोष जो है, सयोनी घोष बहुत नजदीकी ममता की मानी जाती थी, लेकिन सयोनी घोष का इसमें नंबर आ गया है, जबकि सयोनी घोष ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन माला राय कोलकाता दक्षिण से। मिताली बाग आरामबाग से, यह 10 हुए। दीपक अधिकारी घाटल से। कालीपद सोरेन झालग्राम से। जून मालिया मेदिनीपुर। अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से। डॉक्टर शर्मिला सरकार बर्धमानपुर से। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई, उसका भी इस लिस्ट में नाम है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से। असित कुमार मल बोलपुर से। शताब्दी राय बीरभूम से और रचना बनर्जी हुगली से है। लेकिन इसमें सुबह होते होते ममता बनर्जी के पास जो एक अच्छी खबर आई, इन 19 में से, बागियों की लिस्ट में से 5 ममता बनर्जी के पास आ गए। उन 5 में नाम है असित कुमार मल बोलपुर से। यूसुफ पठान बेहरामपुर से। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद। सायोनी घोष जादवपुर। रचना बनर्जी हुगली। उन 19 में से सुबह होते होते यह ममता बनर्जी के तरफ यह 5 लोग आ गए, यानी कि उस 19 में 14 बचे। अब आप दर्शक जरा इसे देखिए कि ममता बनर्जी के पास है कौन कौन इस वक्त। कीर्ति आजाद बर्धमानपुर से। कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से। सजदा अहमद उलुबेरिया से। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर। प्रतिभा मंडल जयनगर। सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर। सौगात राय दमदम से। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर। प्रसून बनर्जी हावड़ा से। यह ममता के पास 9 थे और यह 5 फिर चले आए। यह 5 चले आए तो 9 5 14। अब वहां कितना बचते हैं? 14। लेकिन उन 14 में 12 की तस्वीर है, 2 की तस्वीर नहीं। और यह जो 5 आए हैं ममता बनर्जी के पास उन 19 में से, तो उधर जो 14 बचे हुए, उन 14 पर दर बदल कानून लागू होगा। यूसुफ पठान का बड़ी जबरदस्त वो बन रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं कि यूसुफ पठान कभी इधर कभी उधर लग रहे हैं। ममता बनर्जी से एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अमित भाई ने बुलाया तो जरूर है, मैं जाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन मैं टीएमसी छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जब अमित शाह से मुलाकात होगी यूसुफ पठान की तो क्या होती है यह देखना। लेकिन यह 5-14 में वापस आ गए। यह भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान को खराब कर रहा है। अब यह 28 के, यानी कि बाकी जो अगर 14 वह बचते भी है तो 14 के पास वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो इस्तीफा दे दे या तो वापसी कर ले, 2 में एक ही रास्ता है, अन्यथा उनकी सदस्यता चली जाएगी दर बदल कानून के तहत। दूसरी चीज नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिख रहे हैं। वह लगातार नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं और इतनी दूरी बना रहे हैं कि पूरा बैठक का बाइकआउट कर दिया, जबकि नीतीश कुमार को स्पेशल ही बुलाया गया था, लेकिन नहीं आए नीतीश कुमार।
विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम दो, वह भी नहीं आए। यानी कि 12 सांसद मोदी से दूर रहे। इस बीच एक खबर आ गई जयंत चौधरी की, जिसका जिक्र मैं कभी कभी किया करता था दर्शकों से। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जयंत चौधरी से सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी से खटपट शुरू हो गई है और वह अखिलेश यादव के नजदीक जा रहे हैं। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के ही वह 2022 का चुनाव लड़े थे, तो विधायक चुन करके आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें देगी उनको, इस बात की तो गारंटी नहीं। कहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा बना दिया जयंत चौधरी को तो गए काम से, और मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का थोड़ी चर्चा रहती है, जो किसान, जाट और मुस्लिम, यह 3 वर्ग उनको वोट करते थे, क्योंकि उनके पिता अजीत पवार किसानों के साथ खड़े रहते थे। लेकिन जयंत चौधरी ने उन तीनों वर्गों को धोखा दिया, किसान को भी, जाट को भी और मुस्लिम समुदाय को। इसीलिए संजीव बलियान जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको हरा करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुजफ्फरनगर में चुनाव जीता। अब जयंत चौधरी को इस बात का डर है कि जनता सपोर्ट नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा तो, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा खिलाफ है। और मेरठ में पिछले दिनों जो भी घटनाएं घटी और जो बुलडोजर चले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का, वोटरों का, बिल्डिंगों पर ज्यादा बुलडोजर चले, तो वह और भी चिंतित है इस बात को लेकर के। तो जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल जो है, अनुप्रिया पटेल के साथ भी यही है। मिर्जापुर वाराणसी साइड के क्षेत्र में वह चुनाव लड़ती हैं, उनके भी विधायक हैं और वह भी समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के लड़ी थी। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी सीट बंटवारे को लेकर के बात बन नहीं रही है। इन दोनों को मांझी और कुशवाहा बनाएंगे मोदी, या वाकई इनकी कुछ हिस्सेदारी होगी। लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी बागी तेवर अपना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार पर आए अगर, तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से संभाला स्थितियों को और मोदी से दूरी बनाया, मोदी बड़ी संकट में उलझ गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद और 85 विधायक जो हैं, वह नरेंद्र मोदी के राजनीति में भूचाल मचा सकते हैं, हड़कंप ला सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे में संजय झा और ललन सिंह बैठक में गए हुए थे, लेकिन बैठक तो हुई नहीं, बैठक झालमुड़ी खा के समाप्त हो गई। हकीकत यह है कि एनडीए की बैठक एक मजाक था और इंडिया की बैठक से डरकर यह एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने छल से सभी के साथ वह अपना जश्न मनाने और जश्न मना करके सबको विदा कर दिया। बैठक का कुछ भी मोल और तोल नहीं हुआ। ऐसे में एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू के चेहरे मुरझाए हुए थे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शरद पवार अब बहुत सक्रिय हो चले हैं और शरद पवार की सक्रियता कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रही है। फिर एक बार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सवाल ही नहीं उठ सकता जाने का, और शरद पवार ने कांग्रेस में विलय करने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया संजय राउत के बयान के बाद। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोनिया गांधी से शरद पवार की बातचीत शुरू है और बहुत जल्द शरद पवार इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि क्या उन्हें कांग्रेस में अब विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली आवाज शरद पवार की ही थी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कि अब कांग्रेस से गए
क्षेत्रीय दलों को अब कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी भी नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस से अलग होकर के अपनी पार्टी बना ली थी, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। अब चंद्रबाबू नायडू इस चक्कर में है कि जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से गठबंधन कर ले, लेकिन यह संभव होगा अगर जगन मोहन रेड्डी आते हैं तो। अगर जगन मोहन रेड्डी नहीं आते हैं, कांग्रेस में विलय नहीं करते हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू का गठबंधन आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ संभव है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इसमें 37 सांसद के चक्कर में जो यह तोड़ने फोड़ने की कोशिश हो रही थी, यह 37 सांसद जो हो रहे हैं एनसीपी और ममता बनर्जी को मिला करके, मोदी के पूरे प्लान को फेल कर दिया है। इन जो 19 की लिस्ट थी उसमें से 5 निकल गए, तो पूरा खेल बिगाड़ दिया कि सभी के सभी मजबूर हो गए अब आने के लिए, क्योंकि 2 साल बीता है, 3 साल का टर्म है और 3 साल यूं ही चला जाए उनका, और वह जानते हैं कि फिर अगर हम गए चुनाव में तो हम चुनाव में जीतेंगे नहीं, और 29 में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं, तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, न इधर का न उधर का। अब वह कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं जब फंस गए हैं तो 37 सांसदों के चक्कर में जो शरद पवार से भी कभी कभी ध्यान मोदी अपने तरफ करा लेते थे, अगर विलय होने के बाद वह भी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो 37 यह जो थे जिसको डिलिमिटेशन पर मानसून सत्र में मोदी चाहते थे कि यह समर्थन कर देंगे, वह प्लान पूरी तरह से मोदी का फेल हो गया है और नीतीश नायडू शिंदे ने शुरू किया खेल अब एकनाथ शिंदे भी घर वापसी की तरफ। यह बड़ी तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं जिसको लेकर के मोदी बड़ी परेशान है। लेकिन 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीएमसी और एनसीपी कांग्रेस में विलय से यह जो 37 सांसद मोदी का खेल बिगाड़ रहे हैं, मोदी ने यह कल्पना नहीं की थी, सब कुछ सोचा था, यह नहीं सोचा था कि यह पार्टी कांग्रेस में विलय कर जाएंगे, यह बात नहीं सोची थी। और शरद पवार को लेकर के खेल अंदर खाने बड़ी तेजी से चल रहा था उनके सांसदों को लेकर के, लेकिन शरद पवार की पूरी पार्टी कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। सुप्रिया सुले तैयार है क्या? शरद पवार की बेटी, यहीं पर अड़चन है, क्योंकि सुप्रिया सुले की बेटी का रिश्ता तय भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुआ, के घर में हुआ, और नरेंद्र मोदी ने यह एक प्रस्ताव दिया था जो चर्चाओं में आया था कि सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बना देंगे, वह अपनी पार्टी का विलय कर देंगे या इंडिया गठबंधन को छोड़ करके वह दोनों एनसीपी एक हो जाए और सपोर्ट कर दे 9 सांसदों को, जिस पर शरद पवार ने साफ तौर पे कहा कि हम अपने जीते जी तो भाजपा में के साथ नहीं जाएंगे, उसको समर्थन नहीं करेंगे। इससे यह संभावनाएं बढ़ गई कि कांग्रेस मजबूत होने जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि नीतीश मोदी की बैठक में नहीं आए, चंद्रबाबू नायडू ने ममता से किया संपर्क। कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और ममता की मुलाकात होनी थी, लेकिन ममता किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, लेकिन फोन पर चर्चा हुई है। इसका मतलब है नीतीश का बैठक में न आना और चंद्रबाबू नायडू का संपर्क, इसका मतलब अब विश्वास प्रस्ताव की तैयारी में अब इंडिया गठबंधन लग गया। और एक चीज आप दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद नंबर 2। इस तरह की चर्चा चल पड़ी है, इस पर समझौता हो चुका है। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट आने वाला है। अब लोकल बॉडी जो कांग्रेस और टीएमसी के हैं नेता, उन सबकी राय देखी जा रही है और उसमें सहमति 75 से 80% बनती हुई नजर आ रही। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा खेल और कर दिया है और दांव चल दिया है, जिसमें मोदी के लिए
बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। और यह 37 सांसद जो इनडायरेक्टली हमेशा मोदी के साथ रहा करते थे, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा रह करके भी पर्दे के पीछे से समर्थन कर रही थी, तो मोदी को ही साथ थे ना। लेकिन मोदी की एक गलती ने 37 सांसदों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।